आज की क्लास हमारी कंजक्शन की होगी और इस कंजक्शन की क्लास में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ेंगे और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत हम कंजक्शन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। मतलब ये वाले कंजक्शन टाइम वाले कंजक्शन होंगे जो टाइम वाले सेंटेंस में यूज होंगे। ठीक, तो इन कंजक्शन का हम बारी बारी से स्टडी करेंगे और इस प्रकार की क्लास मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी बना के डाली, तो वो भी आप देख लो, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप बहुत सारे सेंटेंस आसानी से समझ जाओगे और हिंदी से इंग्लिश में बना भी लोगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वाला कंजक्शन है बिफोर और इसका हिंदी अर्थ होता है पहले। देखो सीधा सटे की कंजक्शन हमको बीच में ही लगाना। ठीक, जैसे ही हैड डाइड, ठीक, और ही रीच द 22। ठीक, देखो ये क्या सेंटेंस होते हैं कि ये सेंटेंस अधूरे होते हैं, तो हम इसको सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन लगाकर उसको पूर्ण अर्थ वाले सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही हैड डाइड, वो मर गया। ठीक, ही रीच 22। अब ही रीच 22, ये वाले सेंटेंस से पता ही नहीं चला कि ही रीच 22 क्या है। ठीक, तो यहाँ पर बनाएंगे ही हैड डाइड बिफोर ही रीच 22। ठीक, वह 22 की उम्र पहुंचने से पहले मर गया था। वो 22 की उम्र पहुंचने से पहले मर गया था। ठीक, 22 मतलब 22 तक पहुंचने से पहले मर गया था। ठीक, तो ये हमने बिफोर लगाकर इन दोनों सेंटेंस का सही अर्थ बताया, तो इसलिए इनको सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन बोलते हैं। ठीक, अब जिस वाला दूसरा सेंटेंस है, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट फास्ट आई गो टू वर्क। अब यहाँ से भी पता नहीं चलता कि आई गो टू वर्क और ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट। ठीक, तब हम इन दोनों का भी सेंटेंस मतलब अर्थ पूरा करने के लिए ये वाला सेंटेंस, ये वाला कंजक्शन लगाएंगे, जिसको हम बनाएंगे आई ऑलवेज ईट ब्रेक फास्ट बिफोर आई गो टू वर्क। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस में आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर आई गो टू वर्क। काम पर जाने से पहले हमेशा मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। काम पर जाने से पहले हमेशा मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ठीक, ये कंजक्शन लगने से दोनों का अर्थ पूर्ण हो गया। देखते नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक, तो यहाँ पर भी सेंटेंस में जब ये आफ्टर लगेगा तो दोनों सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर सेंटेंस है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। ठीक, अभी इनसे पता नहीं चल रहा कि क्या है सेंटेंस, जब हम इसको इससे जोड़ेंगे आफ्टर से तो इसका अर्थ पता चल जाएगा। द डॉक्टर हैड केम आफ्टर द पेशेंट हैड केम, मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया, मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया। ठीक, तो पहले ये वाला हम सेंटेंस पहले बोलेंगे हिंदी में, मरीज मरने के बाद डॉक्टर आया। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है दे लेफ्ट द पार्टी द म्यूजिक स्टॉप, द लेफ्ट द पार्टी द म्यूजिक स्टॉप। ठीक, यहाँ पर भी बनाएंगे सेंटेंस दे लेफ्ट द पार्टी द म्यूजिक स्टॉप। ठीक, म्यूजिक बंद होने के बाद, अच्छा यहाँ पर अपने कंजक्शन लगाए नहीं, यहाँ पर आएगा आफ्टर, आफ्टर द लेफ्ट द पार्टी आफ्टर द म्यूजिक स्टॉप द। ठीक, म्यूजिक बंद होने के बाद पार्टी उन्होंने छोड़ दी, म्यूजिक बंद होने के बाद पार्टी उन्होंने छोड़ दी या वो पार्टी से चले गए। ठीक, जैसा भी सेंटेंस के हिसाब से उसका हिंदी अर्थ। ठीक, तो ये आफ्टर लगने से दोनों का हिंदी अर्थ हुआ है और जहाँ पर भी आफ्टर लगेगा वो आफ्टर वाला सेंटेंस हिंदी में हम पहले बोलेंगे और ये बीच ये बाद में बोलेंगे। ठीक, देखते नेक्स्ट सीन्स और यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा तब से। देखो कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं पर उनका वहाँ पर हिंदी अर्थ भी अलग होता है। ठीक, जैसे ये वाला कनेक्शन पहले भी आ चुका है और अभी भी आया था, अब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा तब से, बाकी वो सीन्स। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मेनी थिंग्स हैव हैपेंड आई सॉ यू, अभी दोनों का अगर दोनों सेंटेंस देखे जाए तो इनका अर्थ हमें कुछ कमी लग रही है, जब हम इससे जोड़ेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। देख मेनी थिंग्स हैव हैपेंड आई सॉ यू, तो यहाँ सेंटेंस है बना मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू, मतलब यहाँ से कि तब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से कई घटनाएं घट गई है, तब से बहुत कुछ हुआ है, तब से बहुत कुछ हुआ है। ठीक, आई हैव फेल्ड बेटर आई हैव बीन हियर, आई हैव फेल्ड बेटर आई हैव बीन हियर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव फेल्ड बेटर। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कंजक्शन सीन्स सेल्स आई हैव बीन हियर। ठीक, इसका आई हैव फेल्ड बेटर सिंस आई हैव बीन हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर इसका अर्थ होगा जब से और यहाँ पर फिर तब से भी होता है। ठीक, जब से तब से, जब से तब से, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर इसका सही अर्थ दिया है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट अनटिल। देखो टिल और अनटिल हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि ये टिल यूज़ होता है इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में। ठीक, और अनटिल होता है फॉर्मल में यूज़, फॉर्मल में यूज़। ठीक, बाकी कुछ नहीं अंतर है, दोनों की जगह पर हम एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जो वेट ईयर
आई रिटर्न। ठीक, अब क्या है, दोनों सेंटेंस आधुरे लग रहे थे, अब हम इस टील या अंटिल से जोड़कर इन सेंटेंस को पूर्ण कर लेंगे। वेट हियर, या तो टील लगा दो या अंटिल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिटर्न। ठीक, वेट हियर टील आई रिटर्न, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। ठीक, यह यहाँ इंतजार करना जब तक मैं लौटता हूँ, तब तक मैं लौटता हूँ, जब तक यहाँ इंतजार करना। ठीक, अब देखो, अभी हमने सीन्स को भी इसी संदर्भ में पढ़ा था, तब से या जब से, बाकी वो ये एक निश्चित पॉइंट को बताता है, ये एक निश्चित पॉइंट को बताता है। ठीक, एक निश्चित बिंदु को दर्शाता है, एक निश्चित समय सीमा को बताता है, मतलब एक निश्चित समय सीमा को ये बताता है, टील और अनटिल। ठीक, अब जैसे ये सेंटेंस है, आई विल कीप ट्राइंग आई गोट इट राइट। ठीक, आई विल कीप ट्राइंग आई गोट इट राइट। ठीक, अब इसको बनाएंगे, आई विल कीप ट्राइंग। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे अनटिल, टिल भी लिख सकते हैं, आई गेट एट। देखो यहाँ पर अनटिल में एक ही एल है और टिल में डबल एल है, ध्यान रखना। ठीक, आई विल कीप ट्राइंग अनटिल ए टिल आई गेट इट ट्रैक। ठीक, मैं इसे जब तक कोशिश करता हूँ, मैं जब तक कोशिश करता रहूँगा, जब तक मैं इसे ठीक ना करूँगा। ठीक, मैं जब तक कोशिश करूँगा तब तक मैं इसे ठीक ना कर दूंगा। ठीक, ये होगा इसका आंसर। देखते नेक्स्ट, अब जो ही और त्यों ही। ठीक, जो है त्यों है। ठीक, देखो ये एस और एस क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, और जैसे ही एक क्रिया मतलब या एक काम खत्म होता है, वैसे दूसरा काम चालू हो जाता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर तो जो ही और त्यों है। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे, द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे। ठीक, अब ये सेंटेंस है एस एस द, देखो ऐसे देखेंगे तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है और इनका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। अब हम इस कंजक्शन से जोड़कर इसका सही आंसर बनाएंगे। एस द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, या जो ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, या क्यों ही भाग गया। ठीक, जैसे भी जोर लगाना चाहो। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, आई विल लीव यू कम, आई विल लीव यू कम। ठीक, इसको भी हम बनाएंगे। देखो ये एस और एस कभी शुरू से भी लग जाता है और बीच में भी लग जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे आई विल लिव एस सोन एस यू कम, जैसे ही तुम आओगे मैं चला जाऊंगा, जैसे ही तुम आओगे मैं चला जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही तुम आओगे मैं चला जाऊंगा। ठीक, तो दोनों का एक पूर्ण अर्थ बना दिया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो वाइल क्या होता है कि यहाँ पर दो क्रियाएं साथ में चलती रहती है और दोनों क्रियाओं का साथ में कार्य होता रहता है, तो वहाँ पर पढ़ते कि जब तक तब तक। ठीक, अभी हम सेंटेंस समझेंगे, स्ट्राइक द आयरन, आयरन इज हॉट। ठीक, जब तक आयरन गर्म है तब तक उसको मारो। ठीक, उस पर मारो। तो यही है कि जब तक गर्म है तभी तक काम ये मारने का भी होगा, उससे वो उसके पहले और बाद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वाइल, वाइल का मतलब होता है कि दो क्रियाएं साथ साथ में चलती है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। ठीक, जब तक लोहा गर्म है। ठीक, ये ईट का मतलब होगा ये लोहा हो गया, जब तक लोहा गर्म है इस पर मारो, तब तक लोहा गर्म है इस पर मारो या लोहा पीटते रहो। ठीक, जो भी है। अब जैसे नथिंग मस्ट चेंज ही वाज अवे, नथिंग मस्ट चेंज ही वाज अवे। ठीक, यहाँ पर भी ये कि जब तक वो बाहर था कुछ कार्य नहीं हुआ या कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर सेंटेंस बनाइए, नथिंग नथिंग मच चेंज while he was अवे, नथिंग मच चेंज। ठीक, ये नथिंग का मतलब होता है ये नेगेटिव है कि, ठीक, while he was अवे। ठीक, जब तक वह बाहर था, जब तक वो बाहर था तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ये जब तक बाहर था तब तक परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये वाली और ये वाली क्रिया साथ में चली। यहाँ पर भी ये वाली क्रिया और ये वाली क्रिया साथ में चली, जहाँ पर दो क्रिया साथ में चलते हैं वाइल का यूज़ करेंगे। ठीक, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो वहाँ पर तब तक के लिए टील और अनटिल का यूज़ करेंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, जब तक की। ठीक, जब तक की। ठीक, यहाँ पर भी वही है, अवधि के लिए, या अवधि के लिए किया जाता है, और उस समय के दौरान, समय की एक, ठीक है, मतलब इसका प्रयोग समय अवधि के लिए किया जाता, और उस समय के दौरान, उस समय की एक निरंतर अवधि को दर्शाता, उस समय के दौरान एक समय की निरंतर अवधि को दर्शाता। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, आई विल स्टे हियर आई एम हैविंग फन। ठीक, ये दोनों वाला सेंटेंस है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, आई एम हैविंग फन, मजे करता रहूंगा। ठीक, यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस है और यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर कि ये मजे कब तक करेगा, जब तक ये यहाँ पर रुकेगा। तो इसकी अवधि किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस मतलब ये इस कार्य के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर एस लॉन्ग एस का प्रयोग हुआ है। ठीक, जैसे हम सेंटेंस आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन, आई विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन, मैं
मैं जब तक यहाँ रुकूंगा तब तक मजे करता रहूंगा, मैं जब तक यहाँ रुकूंगा तब तक मजे करता रहूंगा। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों सेंटेंस की अवधि एक सेंटेंस पर निर्भर करती है। ठीक, या एक सेंटेंस के कार्य पर निर्भर करती है कि वो दूसरा कार्य कब तक चलेगा। यहाँ पर एज का यूज होगा। ठीक, दूसरा सेंटेंस हर नेम विल लीव, हर नेम विल लीव। ठीक, द वर्ल्ड लास्ट, द वर्ल्ड लास्ट। ठीक, ये सेंटेंस है। अब इसको हम जोड़ेंगे, हर नेम विल लीव। ठीक, अब यहाँ पर भी लिखेंगे एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट। देख, वर्ल्ड लास्ट मतलब जब तक दुनिया रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखो हार ने विल लिव। ठीक, उसका नाम कब तक रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक दुनिया रहेगी। ठीक, तो उसका नाम जिंदाबाद रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस के ऊपर मतलब इस वाले कार्य के ऊपर ये वाला कार्य निर्भर है। ठीक, तो हार ने विल लिव। ठीक, उसका नाम जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये दुनिया रहेगी, एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट। ठीक, देखते नेक्स्ट। टेन कब हिंदी अर्थों का जब। ठीक, और यहाँ पर भी ये सेंटेंस को एक निश्चित मतलब यह समय के एक विशिष्ट बिंदु को दर्शाता है, ये समय के एक विशिष्ट बिंदु को दर्शाता है, ये विशिष्ट समय सीमा को दर्शाता है। ठीक, जैसे आई लव्ड मैथ, आई लव मैथ, आई वाज इन स्कूल। ठीक, ये स्कूल में था तब मैथ्स को पसंद करता था, मतलब मैथ्स को पसंद करता था या मैथ्स से प्यार करता था। ठीक, तो ये भी एक निश्चित समय को ही दर्शाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है आई लव मैथ व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था उस समय मुझे मैथ्स पसंद थी। उस समय को ये निश्चित समय कौन सा है, ये वाला कि जब मैं समय स्कूल में था जब। ठीक, जैसे इट हैपेंड आई वाज इन दिल्ली, इट हैपेंड आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तब ये हुआ, तब ये हुआ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे इट हैपेंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली। ठीक, जैसे इट हैपेंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली। ठीक, जब मैं दिल्ली में था तब ये हुआ था। ठीक, तब ये हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर वो दिल्ली में था उस दौरान ये हुआ था, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय को दर्शाता है, मतलब इसी समय दर्शाता है, मतलब ये निश्चित समय है कि दिल्ली में इतने समय था जब तक ये हुआ, और ये भी स्कूल में था तब तक इसको मैथ्स पसंद थी या गणित पसंद थी या गणित अच्छी लगती थी। देखते नेक्स्ट। इसको भी हम जब के हिंदी अर्थ में लेंगे, और ये दो क्रियाओं को एक विशिष्ट या तत्काल रूप संबंध को दर्शाता है। यह सहयोग दो इंगित करता है, यह सहयोग को इंगित करता है। ठीक, एक काम के बाद तुरंत काम को शुरू होने को बताता है। ठीक, जैसे ही फाउंड ए रिंग। ठीक, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। देखो ये यहाँ पर रिंग ढूंढने के लिए नहीं गए थे, स्कूल गए थे तब उसे रिंग मिली है। ठीक, तो इसलिए ये सहयोग को दर्शाता है दोनों सेंटेंस, और एक निश्चित एक काम होने के बाद तुरंत काम शुरू होने को दर्शाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है ही फाउंड ए रिंग ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक, ही फाउंड रिंग, ही फाउंड ए रिंग एज ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक, ठीक, जब वो स्कूल जा रहा था या जब वो स्कूल जा रहा था तब उसे एक रिंग मिली, एक अंगूठी मिली। ठीक, तो कब एक मिली, जब वो स्कूल जा रहा था, जब उसे एक अंगूठी मिली। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है सी फाउंड सम मनी सी वाज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक, यहाँ पर भी वही है कि सहयोग बस वो तो सिर्फ इस मतलब रोड पर टहल रहा था, इसको ढूंढने के लिए नहीं गया था, बल्कि सहयोग से मिल गई पैसे। ठीक, सी फाउंड सम मनी सी वाज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक, इसको हम बनाएंगे सी फाउंड सम मनी। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या, एस सी वाज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक, सी फाउंड सम मनी एस सी वाज वॉकिंग ऑन द रोड, जब वो सड़क पर टहल रही थी, जब वो सड़क पर टहल रही थी, जब उसे कुछ पैसे मिले, जब वो सड़क पर टहल रही थी, जब उसे कुछ पैसे मिले। ठीक, देखते नेक्स्ट। और वेन और का हिंदी अर्थ जब भी। ठीक, ये सीधा सा है जब भी। ठीक, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। देखिए आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना। ठीक, फॉर हेल्प। ठीक, ये दूसरा सेंटेंस यू नीड द हेल्प। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी वही है कि एक सेंटेंस से पूरा अर्थ नहीं निकला था, हम ये कंजक्शन लगाकर इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर पूरा अर्थ निकालेंगे। यू कैन आस्क फॉर द हेल्प व्हेन एवर यू नीड इट। ठीक, अभी ईट का मतलब यहाँ पर हेल्प ही है, क्योंकि हमने जब ये सेंटेंस पूरा बनाया था यहाँ से इस हेल्प का प्रोनाउन लगाया ईट, क्योंकि ये निर्जीव है तो इसलिए इसको लगाया ईट प्रोनाउन। ठीक, यू कैन आस्क फॉर हेल्प व्हेन एवर यू नीड। ठीक, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, ठीक, तुम मुझसे मांग सकते हो, तुम मुझसे मांग सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब होता है मांगना, ये फ्रेज है। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस है ही कम्स टू मी ही नीड्स मनी। एक एक ही कम्स टू मी ही नीड्स मनी। ठीक, तो यहाँ पर वही जब भी उसे पैसे की जरूरत होती है मेरे पास आता है, जब भी उसे पैसे की जरूरत होती है तो मेरे पास आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही कम्स टू मी whenever he gets money।
ही कम्स टू मी वेन एवर ही नीड्स मनी, जब भी उसे पैसे की जरूरत होती है या जब भी उसे रुपयों की जरूरत होती है तो मेरे पास आता है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।